हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। आज हम पढ़ रहे हैं विविध परियोजनाएं, जो कि हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत घटना चक्र 2022 की सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। जो यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम जो मई में कंडक्ट होने हैं, उसको ध्यान में रख के ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो शुरू करते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। यानी सिंचाई तो की ही जाती है, साथ ही साथ बाढ़ को भी कंट्रोल किया जाता है, पेयजल आपूर्ति की जाती है और साथ ही बिजली का प्रोडक्शन भी किया जाता है और परिवहन और टूरिज़्म को भी डेवलप किया जाता है। भारत में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जल विद्युत संयंत्र की, तो सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग या सिद्राबाग में इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 में हुई थी। उसके आगे हम देखते हैं भारत और भूटान के सहयोग से चुक्खा बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो आपसे पूछा था चूका बांध या चुक्खा बांध परियोजना किन देशों के सहयोग से हो रही है, तो भारत और भूटान के सहयोग से। चूखा बांध जो परियोजना है वो भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है भूटान में। ये आगे देखते हैं। इसके निर्माण 1974 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें भारत की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया, जिसमें 60% अनुदान है और 40% ऋण के रूप में दिया गया है भूटान को। आगे देख लेते हैं हम इसी के इदुक्की बांध परियोजना को। अगर हम देखते हैं तो इदुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में किया जा रहा है, पेरियार नदी पर किया जा रहा है और यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क डैम में शामिल है। इदुक्की बांध की लगभग ऊंचाई 554 फीट है। यह बांध दो पर्वतों यथा कुरावनमाला और कुराथीमाला इनके मध्य में स्थित है। इदुक्की बांध तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना इन चारों की। अगला पॉइंट है इसमें कि कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई यानी मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तो कहने की बात है, जो तेलुगु गंगा परियोजना है इसको जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो कृष्णा नदी से प्राप्त होगा। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित हो रहे हैं इससे। और इस परियोजना के तहत झारखंड में मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। मयूराक्षी परियोजना से 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पोचमपाद या पोचमपादु जो परियोजना है यह गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना जो है कि तेलंगाना राज्य में स्थित आती है। जायकवाड़ी परियोजना यह भी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में बनाई गई है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना, यह इंपॉर्टेंट है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो अंडमान निकोबार द्वीप की पहली जल विद्युत परियोजना है और यह कलपोंग नदी पर ही स्थित है। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाई गई है। तो यह प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बांध के नीचे ओबरा में, ओबरा एक जगह है सोनभद्र में, ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण हुआ। तो कैसी झील है ये, कृत्रिम झील है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई परियोजना गुजरात राज्य की बहुत ही प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है और यह सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, ताप्ती नामक नदी पर स्थित है और इस परियोजना को 1972 में पूरा किया गया। आगे देखते हैं हम इसी के कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। कोयना परियोजना की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र राज्य में जो कोयना नदी है उस पर निर्मित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर है और यह तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदियों में मानी जाती है। तवा सिंचाई परियोजना 1992-93 में पूरी की गई थी। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित हैं। पोंग बांध की बात करते हैं तो पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम भारत भाग पर किया गया है और इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। पोंग बांध को ब्यास डैम भी कहा जाता है। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है। किस झील का निर्माण हुआ, महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ, जिसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं मेजा डैम या मेजा बांध, जो राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदियों में गिनी जाती है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई के लिए की गई है। राजस्थान में पानी की कमी होती है तो वहाँ पे सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। वहीं तुलबुल नौवहन परियोजना, जो जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर बनाई गई है, भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे वूलर बैराज भी कहता है। क्या कहता है? वूलर बैराज। 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज की स्थापना या इस परियोजना की बैराज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। और इस परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद उभर कर आया तब उसी समय, और जब वर्ष 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की गई थी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। तो जो तुलबुल है वो तो बन रही है झेलम पर, लेकिन बगलिहार जो परियोजना है यह चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना, जो वलसाड जिले दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। और गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव में गिरना नदी पर स्थित है। पांबा सिंचाई परियोजना, यह पांबा नदी पर केरल में स्थित है। सुइल, यह इम्पॉर्टेंट है, सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। सुइल रावी की सहायक नदी है। सुइल किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है। वहीं ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से अब जाना जाता है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। किसाऊ बांध किस पे है? टोंस पर। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर बहती है और इस परियोजना से मुख्यतः उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ही प्रभावित होंगे, यानी लाभान्वित होंगे। गोदावरी नदी पर स्थित वभली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित वाद परियोजना है। वहीं तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित हैं। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य की गई है। जो महाकाली संधि है, इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई और इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। अगला देखते हैं हम कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारी शक्ति यानी कि जो टाइडल है, जो ज्वार आते हैं समुद्र में, उसकी शक्ति को उत्पन्न किया जाएगा। और इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिससे ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल, औद्योगिक प्रयोग हेतु किया गया है या किया जाएगा। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज निर्माण पर समझौता हुआ। तो भारत और नेपाल के बीच एक गंडक नदी पर हो गया, यानी गंडक बैराज, और दूसरा शारदा नदी पर। तो दो आपको याद रखने हैं। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराना है। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में जल विद्युत यानी कि एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। आगे देखते हैं और हम अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, यानी अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया और इस अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित भी किया गया। आप देख सकते हैं कुछ जल न्यायाधिकरण विवाद भी थे और इसका गठन भी किया गया और संबंधित राज्य। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे कि यह विवाद किस नदी पर और किसके बीच। अगर हम महानदी की बात करेंगे तो यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद को लेकर पैदा है। कृष्णा नदी पर जो जल विवाद है यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना भी आ गया क्योंकि जब इससे अलग हो गया यह। तो ये 4 राज्यों का विवाद है। वहीं वंशधारा नदी की बात करेंगे तो इसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश आते हैं। महादाई या मांडोवी नदी की बात करेंगे तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आ जाएगा। रावी और व्यास का जो विवाद है उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सम्मिलित है। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो गोदावरी पे 5 राज्यों को लेकर विवाद है। और नर्मदा की बात करेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो 4 राज्य जो है कि इसमें शामिल हैं। तो आइए पहले हम प्रश्न इस पर देखते हैं कि कौन सी परियोजनाएं किस नदियों पर स्थापित हैं। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे उकाई जल परियोजना जो गुजरात में है, ये तापी नदी पर है। वहीं मयूराक्षी की बात करेंगे तो मयूराक्षी आपकी जो है कि देखते हैं किस नदी पर आती है। ये देखिए यहाँ पर, ये तो मयूराक्षी जो है मयूराक्षी नदी पर ही होती है अर्थात। तो ये यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये प्रश्न गलत है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को भी कि उकाई जल विद्युत परियोजना तापी पर है, जायकवाड़ी गोदावरी पर है और मयूराक्षी, जैसे मैं कह रहा था कि मयूराक्षी पर ही है, जो कि ऑप्शन नहीं था, खड़कवासला या मूथा पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी जो कि कसाई के नाम से जानी जाती है, इस पर है। तवा पर प्रोजेक्ट जो है कि कृष्णा नदी पर है। मेत्तूर डैम कावेरी नदी पर है और उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर है। तो अब आपसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए तवा प्रोजेक्ट जो है कि कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि तवा नदी पर है। और तवा नदी किसकी सहायक नदी है? यह नर्मदा की सहायक नदी है। तवा कहाँ पर है? तवा नदी ये मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें सही मिलान करना है। हीराकुंड परियोजना, हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ। तो देखिए कुद्रेमुख पहाड़ियाँ जो है वो तो आपका आ जाएगा कर्नाटक में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में आएगा, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में और हीराकुंड परियोजना जो महानदी पर बनाई जा रही है यह ओडिशा पर है। महानदी पर बनी हुई है हीराकुंड परियोजना जो कि ओडिशा में है। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है हीराकुंड परियोजना ओडिशा पे, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा बांध में आने वाली जो तलछट मिट्टी है इसको रोकना है, यानी कि जो जमाव करने वाली मिट्टी है इसको रोका जाएगा, तभी उस बांध में सही मात्रा, उचित मात्रा में पानी की मात्रा मिलेगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़े आकारों के बांधों की प्रमुख समस्या यह है कि जलाशय में अवसादों का जमाव होता है, जिसके परिणामतः बांधों की आयु घटती है तथा बांध कमज़ोर हो जाते हैं। और अतः इसीलिए हिमाचल प्रदेश बांध सतलज पर निर्मित किया जा रहा है, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो देखिए चुक्खा जल विद्युत परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच सहयोग से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परियोजना और अवस्थिति। भाखड़ा नागल परियोजना की बात करेंगे तो यह सतलज पर होती है। हीराकुंड जो है कि महानदी पर है और यह महानदी पर आएगा। इडुक्की जल परियोजना जो कि केरल में है, पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह कृष्णा नदी पर है। तो यह इसका सही मिलान हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो नागार्जुन सागर। कौन है? नागार्जुन सागर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो तेलुगु गंगा, ये कौन सी है? तेलुगु गंगा जो है कि इसका सहायक परियोजना है और इसके लिए जो जल आपूर्ति करेगी वो कृष्णा नदी के द्वारा जल आपूर्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो भाई चेन्नई यानी कि मद्रास को मिलेगा पानी इसमें। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं जिससे सिंचाई का काम बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे नदियाँ हैं और कुछ बांध हैं, हमें इसको देखना है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा है, कृष्णा नदी पर कौन सा है, नर्मदा नदी पे कौन सा है और चंबल पे कौन सा है? तो आप देखेंगे कि चंबल पे तो गांधी सागर बांध बना हुआ है, नर्मदा पे सरदार सरोवर बनाया गया है, कावेरी पे मेट्टूर है और कृष्णा पे अलमट्टी है। तो ये इस पर बांध बनाए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया। किस पे? कृष्णा नदी पर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। यहाँ पर फिर से मिलान करने के लिए आ रहा है मेट्टूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। अब इनकी जगह से पूछा जा रहा है कि किस स्थान, किस राज्य में है। तो मयूराक्षी जो बांध है वो मयूराक्षी नदी पर ही पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, जबकि मेट्टूर जो है आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और उनकी नदियां पूछा जा रहा है। जैसे इडुक्की की बात करेंगे तो केरल में पेरियार नदी पर है। माता टीला बांध जो कि बेतवा पर स्थित है ललितपुर में। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। और पोचमपाद यह आपके गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर स्थित है। और टिहरी जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भिलंगना के संगम पर है ना, भागीरथी और भिलंगना, तो यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित है। तो देखिए चौथा ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, और तीसरे को अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि चारों ही ऑप्शन सही दिए गए, 1 2 3 4। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है, जिसपे कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया है, और यह हमारे सोनभद्र में स्थित है, यानी यूपी स्पेशल यह प्रश्न बन सकता है। अगला है हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है ओडिशा में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, और यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकर, जिसपे तिलैया बांध, मैथान बांध, पंचेत बांध, ये सारे बांध इसी पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और यह यहाँ की पहली जल विद्युत परियोजना है। कैसी है? जल विद्युत परियोजना पहली है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है? तो सिद्रोपोंग या सिद्राबाग, जिसको हम कहते हैं, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है। यह सबसे पहला था। क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ेंगे। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो दार्जिलिंग में की गई थी, सिद्रापोंग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फरक्का, घाटप्रभा, हीराकुंड और काकरापार। तो ये आपको देखना, तो काकरापार जो है कि आपका गुजरात में है, हीराकुंड ओडिशा में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में, और घाटप्रभा कर्नाटक में है। तो यह आपकी सूची सुमेलित कर दी गई है। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि फरक्का जो बैराज परियोजना है वो पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। इसका उद्देश्य शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल प्रवाहित करना। और घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा पर नदी पर स्थित है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हीराकुंड यह महानदी पर ओडिशा राज्य में निर्मित है। वहीं काकरापार की बात करेंगे तो काकरापार परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। और दूसरी कौन सी ताप्ती नदी पे? तो उकाई परियोजना भी आपके गुजरात में ताप्ती नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना, जिसमें 2 सूचियां इधर है और 2 सूची उधर है। तो हम यहीं से देखते हैं, रिहंद आपके यूपी में है, यानी सोनभद्र में। उकाई आपके गुजरात में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हीराकुंड पूछा गया, तो हीराकुंड ओडिशा में है, और कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर झील सतलज नदी पर, कोलेरू झील कृष्णा नदी पर, उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर, और वूलर झील झेलम नदी पर। तो देखिएगा, एक होती गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। तो इसलिए इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ सुमेलित नहीं है, वो है कोलेरू झील, क्योंकि कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में पाई जाती है। गोविंद सागर झील आप यहाँ देखेंगे, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश पर कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र में स्थित है, अर्थात गोदावरी और कृष्णा के बीच में। उकाई जलाशय तापी नदी पर गुजरात में है, और वहीं वूलर झील जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। किस पे? रामगंगा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तवा परियोजना जो है कि
तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो ये होशंगाबाद जिले में जो है कि मध्य प्रदेश में तवा नदी पर बनी है। और तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस पर? ब्यास नदी पर। पढ़ते हैं इसके बारे में। पोंग डैम का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है और इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है या किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर? तो कोठारी नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर हुआ है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। किससे? झेलम नदी से है। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना भी कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे वूलर बैराज भी कहता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। अब हम देखिए 28 को 3 बार पूछा गया यह प्रश्न। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके भविष्य विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है तो यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फिर से 29 है, बगलिहार पनविद्युत जो परियोजना है जो हाल में चर्चित रही थी वो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो जम्मू और कश्मीर में बनाई जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, हमें ये बताना। जैसे दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र और पाम्बा केरल। तो आप इसमें देखेंगे कि 1 और 3 या 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। दमनगंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिले दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दमनगंगा नदी पर स्थित है। वहीं गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है, गिरना नदी पर बनाई जा रही है। और पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल के पट्टानामथिट्टा जिले में स्थित है। तो सभी सुमेलित हैं यहाँ पर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाकाली सिंध निम्न में से भारत और किस देश के बीच में? तो देखिए महाकाली सिंध को ही हम जानते हैं शारदा के रूप में भी, तो इसी को हम नेपाल के साथ जोड़ सकते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ जोड़ेंगे तो नेपाल के साथ हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। तो राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि ये राजस्थान है। चंबल नदी पर यह बनाया गया डैम है, चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है, गुजरात में स्थित है। कल्पसर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चंबल परियोजना राजस्थान और यूपी के बीच में है, न कि पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है, अन्य सभी युग में सुमेलित नहीं है। और इसी के आगे जब ये कन्नौज में प्रवेश करती है तो यूपी भी इसमें शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो सुइल नदी परियोजना सुइल नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह कहाँ पे है? अवस्थित है सुइल नदी पर। सुइल नदी रावी नदी की एक सहायक नदी भी होती है। अगला पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और राज्य। तो जवाहर सागर परियोजना जो है कि राजस्थान में बिल्कुल सही, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में यह भी सही, शिव समुद्रम केरल में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में यह भी सही है। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि शिव समुद्रम कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। आप यहाँ देखेंगे कि जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक और गांधी सागर मध्य प्रदेश। तो देखिए शिव समुद्रम जो है कि किस में हो जाएगी? कर्नाटक पे हो जाएगा। और ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना यह गोदावरी नदी पर, और हीराकुंड बांध महानदी पर। तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध गोदावरी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर है? कृष्णा नदी पर स्थित पाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि नागल बांध सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे और हीराकुंड महानदी पे। तो नागार्जुन सागर किस पर है? कृष्णा पर है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे 39, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। यह प्रोजेक्ट का स्थल कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संबंधित नदी रिहंद परियोजना आपकी किस में आती है? तो सोन की सहायक नदी रिहंद पे होती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो कि बेतवा यानी कि बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना यह आपकी भागीरथी नदी पर है, भिलंगना के संगम पे। और रामगंगा परियोजना यह आपकी रामगंगा नदी पर स्थित है। तो ये इस तरीके से मिलान हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई नदी जो बांध परियोजना है वो कहाँ पर है? ललितपुर में बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। ललितपुर में बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। आप यहाँ देखेंगे कि ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब पर है, चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती की बात करें तो चिनाब पर है, इंदिरा गांधी नहर सतलज पे है, नागार्जुन सागर कावेरी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है। ये किस पे है? कृष्णा नदी पर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उकाई तापी नदी पर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 45, जलाशय और राज्य भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। आप देखेंगे गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान में है। तो भद्रा और भवानी सागर को भी देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए भद्रा जो है यह जलाशय कर्नाटक में है, भवानी सागर यह जलाशय तमिलनाडु में है, गांधी सागर यह मध्य प्रदेश में है और राणा सागर यह राजस्थान में है। गांधी सागर और राणा सागर ये दोनों ही चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सही है। तलैया बांध कोनार नदी पर, यह गलत है, यह बल्कि बराकर नदी पर है जो दामोदर की सहायक नदी है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, यह एमपी में है। जबकि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? नागल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर। यह फिर से गलत है क्योंकि यहाँ पर कृष्णा नदी का ही ऑप्शन आएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगर केवल गोविंद सागर होता तो आपका हिमाचल उत्तर होता सतलज नदी पर, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। और यह रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदियों में गिनी जाती है। अब यहाँ देखेंगे आप गोविंद वल्लभ सागर या गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखेंगे, नदियाँ और बांध, तो यह निर्मित करने के लिए दिया गया है। बेतवा नदी की बात करेंगे तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध है ललितपुर में। महानदी पर हीराकुंड बांध है ओडिशा में। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी पे काकरा पार जो है कि बांध परियोजना है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 51 है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश की। अगर इसमें हम किसी एक देश का नाम शामिल करना चाहें तो उसमें हम नेपाल को लिख सकते हैं। तो नेपाल भी इसमें शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम। जबकि ये चारों ही ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि किसाऊ जो बांध परियोजना होती है वो मुख्य रूप से आपके यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर स्थित है और इससे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर यह बहती है। लेकिन अगर मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ही इससे लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नदी घाटी परियोजना और नदी तिलैया बांध की बात करेंगे तो ये आपके पंचेत हिल की बांध करेंगे, राणा प्रताप सागर और माता टीला। देखिए माता टीला तो आपके बेतवा पे होंगी, राणा सागर चंबल नदी पर और तिलैया बांध जो है कि आपके बराकर नदी पे और पंचेत दामोदर पे होगी। या तो फिर इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, तिलैया बांध देखिए बराकर नदी पर, पंचेत हिल दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर और माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। यही तो बताया गया।
अगला प्रश्न, नदी घाटी परियोजना। रिहंद परियोजना यह आपके रिहंद नदी पर है, जो कि सोन की सहायक नदी होती है, हमारे उत्तर प्रदेश सोनभद्र में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचम पाद परियोजना यह आपके गोदावरी पर स्थित है। माता टीला परियोजना यह बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे 55, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो सिंचाई के लिए शिव समुद्रम बांध नहीं है, क्योंकि शिव समुद्रम बांध से मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह भारत का दूसरा शिव समुद्रम बांध का निर्माण 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था और यह बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अति विवादित बभली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। किस पे? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बांध और इसकी नदी। तो दुलहस्ती की बात करेंगे, यह हो जाएगी आपके चिनाब पर, गांधी सागर चंबल पर, उकाई ये तापी पर, और तवा परियोजना मध्य प्रदेश में तवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 58 देखेंगे, मलहमपूजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मलहमपूजा नदी पर ही स्थित है और यह जो है कि केरल राज्य में पलक्कड़ जिले में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। तो यह आपके उत्तर प्रदेश में आता है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध, तो ये पेरियार नदी पर अवस्थित है, केरल में या इडुक्की जिले में स्थित है चेरुथानी बांध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्य सिंचाई परियोजना और इससे लाभान्वित राज्य। तो हम इसके सीधे एक्सप्लेनेशन पर आते हैं और यहाँ देखते हैं, सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू, नर्मदा परियोजना से जालौर और बाड़मेर, और जवाई परियोजना से जालौर, पाली और जोधपुर, और जाखम परियोजना से उदयपुर और प्रतापगढ़ लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो ये सतलज नदी पर किया गया, कोल डैम जिसको हम कहते हैं। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई 167 मीटर है और इसके द्वारा जो निर्मित जलाशय के जल उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसका निर्माण एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तरी कोयल पर मंडल बांध परियोजना के लिए रखी थी। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल पर मंडल डैम परियोजना के सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न है, अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ये तीनों ही जल भंडार से समृद्ध हैं। ये तीनों ही जल भंडार से समृद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 65, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया? तो केलो सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे अंतर्राज्यीय जल विवाद है और उनके शामिल राज्यों की संख्या। तो हम सीधे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में 3 राज्य शामिल है, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में 5 राज्य शामिल है, नर्मदा जल विवाद में 4 राज्य और महानदी में जल विवाद में 2 शामिल हैं। तो ये तो आज की वीडियो और आज की क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।